जरा छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े मुद्दे नक्सलवाद का भी रुख कर लें। आखिरी सांस से नक्सलवाद गिन रहा है। जांबाज फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनके मंसूबे और हौसले दोनों पस्त कर दिए। इस अहम मोड़ पर देश प्रदेश को एक स्वर में फोर्स की ताकत बनना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। पर अफसोस इस वक्त भी आरोप सफाई की सियासी मुद्राएं दिख रही हैं। नक्सलियों के सफाए की तय हो चुकी तारीख। इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। ताबड़तोड़ एक्शन से टूटी नक्सलियों की कमर। फिर बस्तर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री। दौरे से पहले छिड़ी नई सियासी बहस। देश के गृह मंत्री एक नहीं बार बार दोहरा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से सशस्त्र नक्सलियों का सफाया होगा। इस टारगेट की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। वे 4 अप्रैल को फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे के पहले विपक्ष ने बीजेपी को नक्सलियों का पोषक होने का आरोप लगाकर एक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने 2003 से 2018 तक 15 साल के रमन शासनकाल की तुलना 2018 से 2023 के बीच भूपेश सरकार के दौरान हुई नक्सली वारदातों से की है। कांग्रेस का आरोप है कि रमन सरकार के 15 साल में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नक्सल अटैक हुए, जिनमें 310 पुलिस और फोर्स के जवान शहीद हुए। 2003 में बस्तर के केवल 3 ब्लॉक तक नक्सली सिमटे थे, जो कि रमन सरकार के 15 साल के दौरान 14 जिलों में फैले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि रमन कार्यकाल में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की। केदार कश्यप के भाई तक का कत्ल हुआ। जीरम कांड जैसी घटना घटी। नक्सली बीजेपी दफ्तरों से वसूली भी किया करते थे। राजनीतिक हत्याएं भी कितनी हुई। मौला मानपुर से लेके चाहे केदार कश्यप के भाई तक की हत्या और हमारे जो नेताओं के जो सामूहिक नरसंहार हुआ, वो सारी घटनाएं चीख चीख के कह रही कि किसके संबंध थे। सब जानते हैं। तो कौन पोषण करता था विष्णुदेव को शायद इतिहास नहीं मालूम, बहुत पुराना इतिहास नहीं छत्तीसगढ़। इधर भाजपा को नक्सलियों का पोषक कहे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा पलटवार किया। कहा कि लगातार हार से कांग्रेस बौखला गई, नक्सलियों के सफाए के आंकड़े नहीं देख पा रही। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि जनता जानती है कि नक्सलियों को संरक्षण बीती भूपेश सरकार का था। कांग्रेस इनका कैडर की तरह इस्तेमाल करती थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुआ करती थी। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज में नक्सली फले फूले और किसके राज में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही। देखिए, ये तो नक्सलवाद के और नक्सलियों के संरक्षक थे। उनके केडर के, अपने केडर के रूप में उसका इस्तेमाल किया इन्होंने। ये किस मुंह से आज बात कर रहे हैं। वैसे आरोप प्रत्यारोप से इतर नक्सलवाद के सफाए को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों का जमीन पर नतीजा दिखने लगा है, जिसकी गवाही साय सरकार आने के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिल रही कामयाबियों के आंकड़े पेश करते हैं। अब सवाल है कि आंकड़ों को झुटलाते हुए नक्सलियों पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।